कथा का विराम हुआ था गोवर्धन की लीला के साथ। 7 दिवस में हमारी कन्हैया ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गोवर्धन जी को 7 दिवस और 7 रात्रि पर्यंत अपनी कनिष्का उंगली के नख पर धारण किया महाराज। ये लीला तो हम जानते ही हैं कि कैसे भगवान ने, कैसे ब्रजवासियों पर संकट आयो और भगवान ने गोवर्धन को अपनी कनिष्का उंगली के नख पर उठाए ले और उनकी रक्षा करी महाराज। एक बड़ी सुंदर लीला है, मुझे याद आ रही है, संभवतः आपने नहीं सुनी होगी पहले, कि एक बार कन्हैया के सखा यानी वृंदावनवासी जो ग्वालवाल हैं उनमें और किशोरी राधिका जी जो हैं, बरसाने की जो गोपियां हैं, किशोरी राधिका जी की जो सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चंद्र सखी, इन गोपियों में मतलब किशोरी जी की सखियों में और कन्हैया जी के लाल जी के सखाओं में बात चल रही थी महाराज। संगोष्ठी हुई, उनमें चर्चा चल रही थी, बातें चल रही थी। तो लाल जी के सखा कहें कि हमारे कन्हैया बड़े महान हैं, देखो पूरे का पूरा ब्रज हमारे लाल जी के पीछे पीछे डोलता है। डोलते हैं कि नहीं हम सब ठाकुर जी के आगे पीछे? तो कहा हमारे लाल जी बड़े महान हैं, हमारे लाल जी बहुत, उनकी महिमा का क्या गान करें, संपूर्ण ब्रज हमारे लाल जी के आगे पीछे डोलता है। ललिता जी ने कहा चलिए रहने दीजिए, माना कि लाल जी के पीछे सारा ब्रज डोलता है, लेकिन आपके लाल जी हमारी लाली हमारी किशोरी जी के पीछे डोलते हैं। डोलते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं बिहारी जी कब आते हैं? राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। वृंदावन में जाके देखो, वहां कोई जय श्री कृष्ण नहीं करता, वहां क्या करते हैं? राधे 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 महाराज। तो कहा तुम्हारे लाल जी बड़े, उनकी महिमा तो है, लेकिन किशोरी जी के सामने उनकी कोई बात ही नहीं। किशोरी जी के आगे पीछे डोलते हैं वो तो। करे हमारे लाल जी ने देखो कालिया मर्दन किया, कालिया नाथ को नाथा था नहीं, लाल जी ने दावाग्नि का पान किया, लाल जी ने पूतना का मर्दन किया। बोले ये तो हमारी किशोरी जी ने भी किया। हैं? किशोरी जी ने कब किया? तब लाल जी के सखा कहते हैं कि अरे देखो उन्होंने गिरिराज जी को धारण किया था, गोवर्धन उठा लिया था। बोले अरे गोवर्धन तुम्हारे लाल जी ने नहीं उठाया था, वो तो किशोरी जी ने उठाया था, राधा जी ने उठाया था। लाल जी के सखा कहे ने झूठ की भी कोई हद होती है, तुम हमारे लाला को झूठा झूठा कहती हो और तुम खुद कितना बड़ा झूठ बोलती हो। बोले नहीं हम झूठ नहीं बोलते। बताओ कब उठाया गोवर्धन? राधा जी ने उठाया क्या? बताओ बताओ, क्या लगता उठाया? नहीं उठाया। तो जो लाल जी के सखा हैं वो भी आपकी तरह कह रहे थे नहीं उठाया नहीं उठाया। फिर जो चंद्र सखी थी वो आगे आई, बड़ी चतुर थी, कहने लगे एक बात बताओ, आपके लाल जी ने गोवर्धन किस हाथ की उंगली के नख पर उठाया था? कौन सा हाथ था महाराज? बताएं किसी को, कौन सा हाथ? दाया कि बाया? बाया हाथ। बाएं हाथ की कनिष्का उंगली पर लाल जी ने गोवर्धन को धारण किया था, उसके नख पर महाराज। तो कहा श्री कृष्ण राधिका एक हैं, अंतर नहीं, इनमें अंतर नहीं महाराज। श्री राधे को आराध लो तो श्याम स्वयं मिल जाए।
राधा कृष्ण अलग नहीं है, राधा कृष्ण एक ही है। किसी ने कहा कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ राधा कृष्ण का विवाह? जब इतना प्रेम करते थे। तब किसी संत ने बड़े सुंदर भाव दिए कि राधा और कृष्ण का विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही थे, और विवाह तो दो अलग अलग लोगों का होता है महाराज, मनुष्यों का होता है ना, या व्यक्तियों का होता है। एक का कभी सोचा एक इंसान अकेले विवाह कर रहा है? नहीं होता ना। तो कहा विवाह के लिए दो की आवश्यकता होती है, लेकिन ये तो एक है। और किशोरी जी सदैव सदैव कन्हैया के वाम भाग में विराजित हैं, इसलिए बाएं हाथ की कनिष्का उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण किया। इसका अर्थ यह है कि किशोरी जी ने ही वो गिरिराज जी को धारण किया था, क्योंकि कन्हैया भी ये कहते हैं कि कछु माखन को बल बड़ियो, कछु गुपियन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर ली उठाए। वो राधा जू की कृपा थी जिससे कन्हैया ने वो गिरवर अपनी उंगली पर धारण किया था। तो कई लीलाएं हैं महाराज। गोवर्धन, गो यानी ज्ञान और वर्धन यानी उसका बढ़ना। गोवर्धन की लीला को जो भी मनुष्य सुनते हैं, कहते हैं, ध्यान करते हैं इस लीला का, गिरिराज जी की कृपा से उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, उनकी भक्ति में वृद्धि होती है महाराज। श्री कृष्ण की शरण में जैसे सभी ब्रजवासी गए, और जब वो श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गए तो उनकी रक्षा हो गई, यानी भगवान ने उनके दुखों का जो पहाड़, क्या कहते हैं, नहीं कहते अरे भैया उसके ऊपर तो दुख का पहाड़ गिर गया, नहीं कहते टूट गया है, जो भी कहते हैं, नहीं कहते अरे भैया क्या बताएं उसको तो इतना ऐसा हो गया, उसके ऊपर तो बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया है। तो जब ऐसा लगे जीवन में कि आपके ऊपर इतना संकट है, बिल्कुल दुखों का पहाड़ एकदम आ गया है, तब क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत महापुराण के इस गोवर्धन लीला का ध्यान करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस गोवर्धन लीला को पढ़ना भी चाहिए महाराज, यदि पढ़ सके। मान लीजिए कि संस्कृत पढ़ना नहीं आता, फिर कैसे पढ़े महाराज? कोई बात नहीं, इसका हिंदी संस्करण भी है कि नहीं, सुख सागर घर में लाइए। ये किसने कहा कि आप घर में भागवत नहीं कर सकते? कोई जरूरी है इतने सारे लोग आए और भागवत हो? ये तो परम कल्याण की बात है कि भागवत आप सामूहिक रूप से कराएं। इसमें केवल एक मनुष्य का कल्याण नहीं होता महाराज, इसमें तो न जाने कितने व्यक्तियों का, कितने लोगों का कल्याण होता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु मान लीजिए आपका मन किया कि भागवत की कुछ लीलाएं श्रवण करने का मन है या अध्ययन करने का मन है, तो अब रोज रोज तो व्यास जी को पकड़ के ले नहीं आओगे, है कि नहीं? तो क्या करें? अपने मंदिर में आपका जो देव स्थान है दीप प्रज्वलित करें, ठाकुर जी को प्रणाम करें और सुधा सागर घर में ले आओ, और जितना मन करे 1 पेज 2 पेज 10 पेज, जितनी आप में क्षमता और जितना मन करे उसका अध्ययन करो। उससे आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और आपकी जीवन में कृपा बरसेगी महाराज। और इसलिए कहते हैं कि भागवत को पढ़ना भी चाहिए। वैसे तो कहा गया है कि जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का अधिक नहीं, एक श्लोक, कम से कम एक श्लोक यदि रोज पढ़े तो उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती महाराज। और एक उपाय बताती हूं, यदि आपके घर में कोई रोगी है, बहुत दिनों से बीमार है, या घर में दरिद्रता है महाराज, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 7 जटा वाले नरियल लीजिए, ऐसे नरियल जिनमें जटा हो महाराज। शुक्ल पक्ष के सोमवार को वो 7 जटा वाले नरियल
नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए महाराज बहते हुए जल में नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। भगवान श्री नारायण और श्री हरि और हरि की कृपा होगी और आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके घर से रोग संकट दूर हो जाएंगे महाराज।